नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा से पास कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। ऐसी कई खबरें नेशनल मीडिया में छाई हुई है, लेकिन इन खबरों के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजनीति की कुछ खबरें दब सी गई हैं। आज हम उन्हीं खबरों पर बात करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजनीति को बताएगा। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए कांग्रेस और भाजपा में अपने आप ऐसी स्थिति बन गई है जिससे कि अरविंद केजरीवाल को मुस्कुराने का एक और कारण बना दे। तो बात कर रहे हैं हम दिल्ली की राजनीति की, और उसमें कांग्रेस और भाजपा के अंदर चल रही एक खलबली। कांग्रेस के अंदर शीला दीक्षित के उत्तराधिकारी ढूंढने की खलबली, तो भाजपा के अंदर गुटबाजी। ये दोनों के बीच आम आदमी पार्टी आराम से अपनी राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी कई घोषणाएं कर रही है। अरविंद केजरीवाल बूथ लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। गोपाल राय, हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी में एक दुविधा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत उनकी स्थिति कमज़ोर हुई है दिल्ली में, और दिल्ली के ज़मीन को और मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर काम करना पड़ेगा। गोपाल राय ने अभी ये बात कही भी कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन उनका ये मेहनत भाजपा और कांग्रेस वाले आसान कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस दोनों स्तर पर कमज़ोर हो गई है, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी हो रही है, लेकिन अभी तक एक सुटेबल कैंडिडेट ढूंढा नहीं गया है। राहुल गांधी इसमें किस तरह की रुचि दिखा रहे हैं ये अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसी तरह से दिल्ली प्रदेश की राजनीति में भी कांग्रेस की स्थिति डोलड्रम में फंसी हुई है। यहाँ पर भी दिल्ली के कमान संभालने वाले के बीच एक होड़ सी मची हुई है। शीला दीक्षित के जाने के बाद अब यहाँ पर कई गुट उभर के सामने आ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह में दिल्ली के प्रभारी का दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला आ जाएगा, और इसके लिए कई कैंडिडेट सामने में हैं। दिल्ली कांग्रेस में 2-3 गुट बने हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व इन पर नज़र रखे हुए है कि आखिर इनमें से किससे दिल्ली को ज़्यादा फायदा हो सकता था। शीला दीक्षित लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में लाके खड़ी कर दी है। इसके कारण कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई है। दिल्ली में जो पार्टी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, अब उनके पास कुछ उम्मीद है। उन्हें लगता है कि हमें भी दिल्ली की राजनीति में फिर से स्थापित होने का मौका मिल चुका है। तो इस गुटबाजी के बीच कुछ लोग जो हैं, जो शीला दीक्षित के दौरान भी सक्रिय भूमिका में रहे, उनमें से 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जो अभी भी काम कर रहे हैं। उनमें हारून यूसुफ, राजेश लिलोटिया और देवेंद्र यादव। इन तीनों को भी उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व की नज़र हम पे पड़े, और चूँकि लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने शीला दीक्षित के साथ काम किया और अच्छी भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें तो नहीं मिली, लेकिन इनका ज़मीन थोड़ा मजबूत हुआ, इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा मजबूत हुई। तो इन्हें भी उम्मीद है कि किसी न किसी स्तर पर हमारा नाम भी ऊपर की तरफ जाएगा और हमें अध्यक्ष बनाने के लिए एक पहल की जा सकती है। दूसरे तरफ दिल्ली प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ नेता भी हैं जो कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं, और इन्हें भी उम्मीद है कि किसी न किसी स्तर पर हमें अध्यक्ष बनने का मौका मिले। इनमें अजय माकन का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उनके साथ एक दुविधा है। जब कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस को बिल्कुल ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया था। उस समय अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ समय तक अजय माकन ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ठीक ठाक से निभाई, एक आक्रामक मोड में रहे, कांग्रेस को
अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए मेहनत भी की, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो ऊब से गए। शायद उन्हें लगने लगा होगा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में उनको बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं मिल सकती है और दिल्ली में इनका भविष्य भी थोड़ा सा डुलमुल टाइप का दिख रहा है। इसके कारण कुछ समय के बाद ही अजय माकन ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद स्थितियां थोड़ी बदली। दूसरे स्तर पर अगर देखते हैं तो जयप्रकाश अग्रवाल, दिल्ली के जाने माने चेहरे और कांग्रेस में हमेशा एक अलग छवि रखने वाले जयप्रकाश अग्रवाल को भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। उन्हें भी लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व हमें मौका दे सकता है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद भाजपा से फिर कांग्रेस में आने वाले अरविंदर सिंह लवली की भी नज़र प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है। उन्हें भी उम्मीद है कि एक सिख वोट बैंक उनके साथ हो सकता है और अभी जो स्थितियां 1984 के दंगे के बाद अभी एसआईटी बनना और कुछ फैसले आना और सिखों को जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति सिखों के बीच पैदा हो गई है कांग्रेस को लेके, तो उसको दूर करने के लिए अरविंदर सिंह लवली जैसा चेहरा हो सकता है जो किसी न किसी स्तर पर कांग्रेस को उस वर्ग के बीच में स्थापित कर दे। इनके अलावा योगानंद शास्त्री, सुभाष चोपड़ा भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इन नामों के अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ये ऐसे नाम हैं जिसके बारे में चर्चाएं नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि इन्हीं में से किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। ये दो नाम हैं अलग अलग राज्यों के लोग, दोनों के दोनों नाम ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बिहारी बाबू और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन अभी कैप्टन साहब के साथ विवादों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि कैप्टन साहब के विवाद के बावजूद उन्हें सिद्धू साहब को पंजाब में रखना सही नहीं होगा। इसके लिए वो दिल्ली बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ये चल रहा था कि सिद्धू को प्रवक्ता बनाया जा सकता है, सिद्धू को कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है और इसके लिए सिद्धू ने तैयारी भी कर ली थी, अपना वो आवास खाली करने लगे। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है, वो खबर है दिल्ली प्रदेश की राजनीति की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कांग्रेस को ऐसा एक चेहरा चाहिए जैसा अरविंदर सिंह लवली सोच रहे हैं, उसी स्तर के सिख वोट को इकट्ठा करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की भी ज़रूरत हो सकती है। और सिद्धू साहब अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देने वाले भी लगते हैं, वो हर मंच पर मुखर तरीके से बात करते हैं। तो दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो कि प्रखर प्रवक्ता हो और लोगों को अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम हो सके। इसलिए सिद्धू का नाम सामने आ रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। एक दूसरा नाम और है, ये भी भाजपा से नाराज़ होकर अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कई सालों तक भाजपा की सेवा की है, लेकिन अभी बिहार की राजनीति में उन्होंने भूमिका निभाने की कोशिश की, कांग्रेस से संसद का चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं बिहारी बाबू की। बिहार की राजनीति को छोड़ के अब वो दिल्ली की राजनीति में आने वाले हैं। पहले भी दिल्ली की राजनीति में रह चुके हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से पूर्वांचलियों का वोट दिल्ली में बढ़ा है, उससे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लगने लगा है कि किसी न किसी स्तर पर हम एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर के लोगों को भी अपने तरफ मोड़ सके। शीला दीक्षित भी ऐसी ही थी। शीला दीक्षित के बारे में कहा जाता था कि ये यूपी की और दिल्ली की दोनों जगह की हैं, तो इसलिए दोनों जगह के लोगों के बीच इनका समर्थन है। बिहारी बाबू के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है और शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उम्मीद ये भी है
कि एक तरफ भाजपा जिस तरह से मनोज तिवारी को पूर्वांचलियों का वोट लाने के लिए सामने में की हुई है, उसी तरह कांग्रेस फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है और एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे बिहारी बाबू। अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी की बात यह भी है कि कांग्रेस में तो असमंजस की स्थिति है ही, दूसरी तरफ भाजपा में एक गुटबाजी चरम पे है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अंदर एक खलबली सी मची हुई है। यहाँ पर दो गुट बन गया है, एक गुट पूर्वांचलियों का है, दूसरा गुट दिल्ली वालों का है। तो मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ दिल्ली के कुछ नेता उनसे खुश नहीं हैं। ये गुटबाजी केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंची और पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने भी निर्देश जारी किया था, इन लोगों को समझाया था कि व्यक्तिगत अहम को छोड़ दें और पार्टी के लिए काम करें। यहाँ किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया जाता है, पार्टी के लिए काम किया जाता है। तो इस बीच मनोज तिवारी परेशान हैं। दूसरे गुट में विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता और साथ में रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हैं। उनके साथ साथ केंद्रीय राजनीति में आने के बावजूद डॉक्टर हर्षवर्धन इस गुटबाजी से अलग नहीं हो पा रहे हैं। किसी न किसी तरह वो मनोज तिवारी के विरोधी खेमे के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री की दावेदारी करने के बावजूद उनके जगह पर किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया था। इससे भी थोड़े नाराज़ तो थे और दिल्ली में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर भी हो गई थी, इनका सुपड़ा साफ हो गया था लगभग। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी में दिल्ली को लेके गुटबाजी चल रही है और इसमें पूर्वांचल और गैर पूर्वांचल का गुट बन चुका है। केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए प्रयास कर रही है और कांग्रेस और बीजेपी के इस अंदरूनी परेशानियों का फ़ायदा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल उठाते नज़र आ रहे हैं। वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, बिजली पर, सीसीटीवी कैमरे पर, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं और बूथ लेवल पर मजबूत स्थिति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बीच देखते हैं अब दिल्ली की राजनीति आगे किस मोड़ पे जाती है और आगे चुनाव के दौरान क्या परिणाम आता है। लेकिन अभी तक तो स्थिति अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अच्छा चलता दिख रहा है। ऐसी ही खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।